नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है शैलेश भारद्वाज ने। शैलेश जी, आपने कहा है कि आपको आपकी मदर से मिलेंगे 24 लाख रुपीज़ और उसके लिए आपने पूछा है कि क्या एक गिफ्ट डीड बनानी चाहिए उसके लिए, और ये पैसा यदि आपकी मदर आपके अकाउंट में कैश या चेक से जमा करती हैं तो क्या कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो शैलेश जी, मैं बता दूं कि यदि मदर से सन को, डॉटर को पैसा मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये टैक्स फ्री होगा आपके हाथ में। लेकिन जैसा आपने कहा है कि क्या कैश में या चेक से, तो चेक से तो बिल्कुल पैसा ले सकते हैं, कैश से मत लीजिए। कैश से आप लेंगे तो दो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि कैश आया कहाँ से है, और 24 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, कोई 24,000 की बात नहीं हो रही है, तो कैश तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी बात यह है कि यदि 24 लाख रुपए मान लीजिए मदर विड्रॉ करती हैं अकाउंट से और आपके अकाउंट में जमा करती हैं, तो भी ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि जो 24 लाख आपके अकाउंट में जमा हुए हैं वो आपकी मदर ने आपको दिए हैं। तो क्योंकि कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जहां पर यदि गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ये बात प्रूव नहीं हो पाई तो फिर ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप बिल्कुल चेक से पेमेंट लीजिए या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र ले सकते हैं आपकी मदर के अकाउंट से आपके अकाउंट में, और हाँ, बेशक इसके लिए आप एक गिफ्ट डीड बना सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है अविनाश जी ने। अविनाश जी, आपने बताया कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आप 2000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं। उसके अलावा SBI स्मॉल कैप फंड में 1000, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी में 500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 500 और वाइफ के नाम से SBI फोकस इक्विटी फंड में 3000, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में 1000 और PPF में 5000 रुपीज़ करते हैं, और यूलिप प्लान में आपने 50,000 रुपीज़ हर साल आप भरते हैं। 10% टॉपअप भी करेंगे। 20 साल में 2 करोड़ चाहिए आपको। तो क्या सजेशन है मेरा, उस पर जानना चाहते हैं। पहली बात, यूलिप में इन्वेस्ट करने की मैं राय नहीं रखता हूं, क्योंकि यूलिप में काफ़ी चार्जेस होते हैं। हालांकि चार्जेस कुछ कम हो गए हैं अब नए प्लान्स में, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्जेस काफ़ी हैं। और दूसरी समस्या है यहाँ पर लिक्विडिटी को लेकर। क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको पता चला कि स्कीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी के हिसाब से जिस फंड हाउस में चाहें, जिस स्कीम में चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है। एक तो पहली बात, 5 साल का लॉक इन होता है, और 5 साल के बाद भी यदि आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर सरेंडर चार्जेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरी राय में यूलिप एक अच्छी चॉइस नहीं है। हाँ, जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स का सवाल है तो आपके पास स्कीम अच्छी हैं, लेकिन जैसे आपने ये 500-500 रुपये की SIP कर रखी हैं, मेरे हिसाब से आपको एक स्कीम में थोड़े बड़े अमाउंट की SIP करनी चाहिए, वो बेहतर है। आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड मिसिंग है। SBI फोकस इक्विटी फंड से यदि आप SBI मिड कैप फंड में स्विच कर लें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। और यदि आप इसी तरह से 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 10% से स्टेप अप भी करते हैं, तो यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं तो आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स को मैंने 12% की CAGR पर, और जो आपका PPF में इन्वेस्टमेंट है उसे हम 7% एवरेज रेट से यदि कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस यूलिप भी आपके पास है, तो 2 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि 20 साल की यदि बात करें तो 20 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू 2 करोड़ नहीं रहेगी। इन्फ्लेशन की वजह से ये वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए जब जब और भी पैसा आपके पास आए तब आप इससे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहें और भी ज़्यादा रेट से टॉपअप करते रहें, ताकि आप 2 करोड़ नहीं बल्कि उससे भी बड़ी पूंजी इकट्ठा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विपिन कुमार जी ने। विपिन जी, आपने बताया कि आपकी एज है 34 ईयर्स की, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें आप 3000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं। HDFC डिफेंस फंड में 3000 रुपये की,
और नावी निफ्टी 50 में 3,000 रुपये की, साथ ही एनपीएस टियर 2 में भी आप 1,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं। इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा कुछ चेंजेस आपके लिए। देखिए, आपके पास जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है और थोड़ा मिड कैप में, थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी में है। साथ ही आपने एक लार्ज कैप में अलग से भी किया हुआ है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अब आपके पास मिड कैप मिसिंग है, आपके पास स्मॉल कैप मिसिंग है, तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप और मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है 15 ईयर्स की। एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है ये एक थीमेटिक फंड है जो कि डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सिंस इंसेप्शन। इस थीम की बात करें तो थीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी थीम हो, कोई भी सेक्टर हो, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो थीम किसी वक्त पर काफ़ी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म रहे। तो इसके लिए मेरी राय में यदि डिफेंस फंड में कुछ पैसा आपने बना लिया है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या कुछ और समय के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको थीमेटिक फंड के मुकाबले डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। और मिड कैप फंड में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या एक्सिस स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अनिमा प्रोधन ने। आपने बताया है कि टोटल मिलाकर आपका जो पोर्टफोलियो है आप 12,500 की एसआईपी कर रहे हैं, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,700, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में 3,200, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,100 और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2,500 पर मंथ। लास्ट 2 ईयर से आप एसआईपी कर रहे हैं और XIRR है आपके पोर्टफोलियो का 24.58। बहुत बहुत मुबारक आपको, अच्छा रिटर्न आपने अर्न किया है। और रिस्क प्रोफाइल आपने कहा है कि मॉडरेट है और 10 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो एक लार्ज कैप फंड है आपके पास, एक स्मॉल कैप फंड है आपके पास में, और एक आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है। लेकिन आपने यहाँ पर एक्सिस का स्मॉल कैप लिया है और एक्सिस का ही आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया है। लेकिन लार्ज कैप फंड आपके पास कैनरा रोबेको का है, पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपके पास स्मॉल कैप भी है, आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, आपके पास एक लार्ज कैप फंड भी है और आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है। मिड कैप अलग से नहीं है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप के जरिए और साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है मिड कैप में। तो फिलहाल आप मिड कैप फंड ऐड ना भी करें तो चल जाएगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आप एक मिड कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी स्कीम्स अच्छी हैं, रिटर्न्स आप देख रहे हैं, आपने बताया कि अच्छे रिटर्न्स आपको मिले हैं, तो आप बिल्कुल इन स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि आप समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें, ताकि लंबे वक्त में एक बड़ी राशि इकट्ठा की जा सके। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ सवालों के आज आपको उत्तर दिए। इसी तरह से आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।